हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव क्लासेज। आज हम पीटीईटी की जो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके 2025 में किस किस टाइप के आपके मैथमेटिक्स में क्वेश्चन आएंगे उसका पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। इसके बाद पार्ट 2 आएगा, उसमें 2024 के आपके क्वेश्चन आएंगे ताकि आपके 2026 में 14 जून को आपका एग्जाम होगा उसमें किस किस टाइप के जो क्वेश्चन आपको आइडिया हो जाएगा, आप उसको आराम से आपको सॉल्व कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं 2025 में किस किस टाइप के क्वेश्चन आए थे मैथमेटिक्स में। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्स और वाई मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं तथा एक्स अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? 30 दिनों में कर सकता है। वाई अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? आपको क्या निकालना है? वाई अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये आपकी क्वेश्चन आया था पीटीईटी 2025 में। आइए कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले लिखा होगा कि एक्स और वाई मिलकर एक कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं? 12 दिनों में। तो आपको लिखना है एक्स प्लस वाई। एक्स और वाई मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? 12 दिनों में। आपको ऐसे लिखना है। फिर लिखना है कि एक्स अकेला उस कार्य को 30 दिन में कर सकता है। एक्स अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? 30 दिनों में कर सकता है। इनका टोटल वर्किंग कितना हुआ? 12 और 30। हमको ऐसी संख्या, ऐसा एक कार्य निकालना है जिसमें 12 का भी भाग जाए और 30 का भी भाग जाए। ऐसा संख्या लूंगा मैं, क्या लूंगा? 60 लूंगा। 60 में 12 का भाग कितने हो जाएगा? 5 बार। और 60 में 30 का भाग कितने हो जाएगा? 2 बार। मतलब एक्स और वाई मिलकर 5 दिनों में कर सकते हैं तथा एक्स मिलकर से 2 दिनों में कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है? ओनली फॉर वाई कितने दिनों में कर सकता है, ये पूछा है। तो एक्स और वाई में से आप एक्स और वाई की कार्यक्षमता कितनी है? 5 डे है। और एक्स की कितनी है? 2 डे है। तो 5 में 2 के पीछे कितना रहा? 3। हमारा टोटल कितना डे था? टोटल डे था 60 डे और उसमें 3 का भाग देंगे तो कितनी बचेगा? 20। क्या 20 ऑप्शन है? देखते हैं। बिल्कुल 20 आपके ऑप्शन सी ऑप्शन। अगर किसी ने सी ऑप्शन किया है तो इसका आंसर सही होगा। अब हम क्वेश्चन 2 की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 2 है किसी संख्या के 1/4। सबसे कोई भी संख्या मान लो, संख्या कितनी है? x है, उसका 1/4। 1/4 का मतलब क्या होता है? 1/4 का 1/3 का मतलब गुणा 1/3 मतलब 1/3 कितना है? 15 है। तो s की वैल्यू है 15 इंटू 4 इंटू 3। एक बार इसको हल मत कीजिए। फिर क्या होगा? उस संख्या का 3/10 भाग क्या होगा? उस संख्या मतलब क्या हो गया? s का मान कितना है? 15 इंटू 4 इंटू 3 का 3/10 भाग कितना हुआ? कोई संख्या कट रही है, देखो 5 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 10 में कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। और कोई संख्या कट रही है, 2 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। 3 का गुणा 2 से किया 6 का गुणा 3 से किया 18 दिए कितना होता है? 54। और 54 विल भी हमारा आंसर होगा। ऑप्शन में 54 देखकर आपको क्या करना है? टिक करना। आपका आंसर सही हो जाएगा। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर में 8 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, वही धनराशि कितने वर्ष में 3 गुनी हो जाती है? ये 2 गुनी और 3 गुनी क्या है? हमारा क्या है? निश्चित दर है। जैसे आपके पास 100 रुपए है, आपके पास क्या है? 100 रुपए। मैंने कहूंगा ये 8 वर्ष में क्या हो जाता? 2 गुना हो जाता। 100 का 2 गुना कितना होगा? 200 रुपए। कितने वर्ष में 3 गुना होगा? कितने वर्ष में 3 गुना होगा? आप होगा सर 8 वर्ष में तो क्या होगा? 2 गुना होगा। फिर मैं और 8 वर्ष ऐड करूंगा तो क्या होगा? 3 गुना होगा। तो क्या होगा? जैसे कोई आएगा आपका एक्स है, एक्स को 2 गुना होने के लिए आपको 8 वर्ष लग रहे हैं। फिर उसका 3 गुना मतलब 1 गुना इसमें और बढ़ाया, कितना समय लगेगा? 8 वर्ष ही समय लगेगा। तो 8 वर्ष और 8 वर्ष हमारा 16 साल क्या होगा? विल बी आंसर होगा। 16 साल समय लगेंगे किसी संख्या को 3 गुना होने में। आपको फॉर्मूला लगाने में क्वेश्चन की जरूरत नहीं थी। नॉर्मल सा क्वेश्चन था। कोई धनराशि से उसको 2 गुना होने में 8 वर्ष लग रहा है, वही धनराशि उसको 3 गुना होने में 8 वर्ष का और समय लगेगा। थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चनों को। तो टोटल आएगा 16 वर्ष। तो आप इस टाइप के आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो। मिश्र धन है तो आप मूलधन को x मान सकते हो। दर को आप इसमें दर नहीं दी हुई है तो आपको दर निकालनी पड़ेगी। जो दर निकालोगे तो इसमें आप रखोगे, कुछ ना कुछ आंसर आएगा। ये बड़ा हो जाएगा, आपका टाइम जो ज्यादा लेगा, लेकिन ये शॉर्ट मेथड आपको हो जाएगा। इसमें आपका आयु वाला जो क्वेश्चन है तो पीटीईटी 2026 में 100% इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ध्यान से देखना क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन है? 3 वर्ष पहले देखो आप थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा ताकि आपको आसानी से समझ आएगा। क्या हुआ? 3 वर्ष पहले 5 सदस्य, कितने सदस्य है? 5 सदस्यों के परिवार की औसत आयु देखो उसको कितना है? 17 वर्ष। तो आपको पेपर में आपको ऐसे हाईलाइट करना पड़ेगा 17 जो मोस्ट है।
फिर एक बच्चे के जन्म के बाद आज भी परिवार की औसत आयु समान है। औसत आयु समान का मतलब कितनी है? 17 वर्ष। तो बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। आइए देखते हैं किस प्रकार सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले कितने मेंबर है? 5 सदस्य। एक परिवार की औसत आयु, जब परिवार की औसत आयु पूछे तो 5 सदस्यों की औसत आयु में क्या लूंगा? 5 इंटू 17। तो 5 का गुणा 17 से किया कितना आता है? 5 का गुणा 7 से कितना आता है? 8। 5 एकम 5 कितना होगा? कितना होगा? 85 आएगा। 17 का गुणा 5 से क्या 85 आएगा। क्या पूछा है कि 5 सदस्यों परिवार की औसत आयु कितनी है? 17 वर्ष है। तो 5 गुणा 17 कितनी है? 85 आएगा। फिर क्या पूछा है कि 3 वर्ष पहले, तो वर्तमान आयु लिखना। वर्तमान आयु ये क्या पूछा? 3 वर्ष पहले। 3 वर्ष पहले 5 सदस्य है, तो 3 का गुणा 5 से किया कितना आएगा? 15। तो हमारा टोटल कितनी है? 85 में से 15 जोड़ेंगे क्या आएगा? कितना? 85 में 15 जोड़ोगे क्या होगा? 100 आएगा, नहीं आएगा? फिर क्या आएगा? एक बच्चे के जन्म, फिर एक बच्चा जन्म होता है। पहले परिवार के कितने सदस्य थे? 5 सदस्य थे। अब बच्चा का जन्म हुआ तो परिवार के कितने टोटल सदस्य हुए? 6 सदस्य हुए। 6 सदस्य है और उनकी औसत आयु समान है। समान का मतलब कितनी है? 17 साल है। तो 17 का गुणा 6 से किया कितना आएगा? 100। 17 का गुणा 6 से किया कितना आएगा बच्चों? 102। तो 102 में से 100 घटाओगे पीछे बच्चे की आयु कितनी आएगी? 2 वर्ष। 2 वर्ष आपके ऑप्शन में आएगा तो आपको टिक करना है और आगे बढ़ना है। आपको समझा देता होगा प्रॉब्लम हुई तो। क्या पूछा है कि 5 सदस्य पूछे। कितने मेंबर है? 5 सदस्य। और हमें क्या पूछिए? एवरेज एज पूछी है। जब एवरेज एज पूछी तो 5 का गुणा 17 से करूंगा। कितने का? 85 पूछा है। अब अगर 3 वर्ष पहले, अगर 3 वर्ष पहले एक सदस्य पूछे तो मैं प्लस 3 करता। 2 सदस्य पूछे तो प्लस 6 करता। 3 सदस्य पूछे तो प्लस 9 करता। ये कितने सदस्य? 5 सदस्य। मैं प्लस क्या करूंगा? 15 करूंगा। तो कितना आएगा? 100 साल आएगा। कितना आएगा? 100 साल आएगा। अब बच्चा जन्म हुआ, उसकी आयु तो मैं पहले मेंबर थे 5। अब एक बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे के क्या हुआ? जन्म, चिल्ड्रन, जो चाइल्ड है, चाइल्ड का जो जन्म हुआ तो एज कितनी होगी परिवार की? तो टोटल मेंबर होगी 6 होगी। एवरेज एज आपकी दी हुई 17। गुणा करो 102। 102 में 100 घटाओ, आंसर पाओ। बस इतना ही करना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके आएगा, ध्यान से समझना। एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की क्या होती है? हानि होती है। बस आपको इतना पढ़ो तो आपको 10% की हानि होती है। तो आपको ऐसे लिखना 10/100। 10% को मैं तो ऐसे लिख सकता हूँ 10/100। क्या 0 से 0 गया तो क्या हुआ? 1/10। हमेशा ध्यान रखूंगा लाभ और हानि में जो नीचे वाला होता है वो हमेशा क्या होता है? हर में वो हमेशा क्या होता है? हमारा क्रम मूल्य होता है। हमारा क्या होगा? क्रम मूल्य। आपको लिखना पड़ेगा क्रम मूल्य। और एक जो ऊपर दिया जो पर्सन के अकॉर्डिंग है, पर्सन की हानि पूछी तो एक क्या होगा? हानि होगा। आइए देखते हैं। तो मैंने कहा क्रम मूल्य और विक्रम मूल्य। क्रम मूल्य और विक्रम मूल्य। तो हमारा क्रम मूल्य कितना? मैंने पूछा क्रम मूल्य कितना है? 10 है। एक की हानि हुई, मेरे पास 10 रुपए थे, एक की हानि हुई, पीछे कितने बचे? 9 रुपए। तो 9 हमारा क्या है? विक्रम मूल्य है। पर क्वेश्चन में क्या है? एक वस्तु को 450 में बेचना और बेचना शेयर करना मतलब विक्रम मूल्य। 450 हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो 9 इकाई बराबर क्या लिखोगे? 450 लिखो। तो 9 का भाग 450 में कितने आ जाएगा? 50। तो 1 इकाई बराबर कितना आएगा? 1 इकाई बराबर कितना आएगा? 50। तो 10 इकाई बराबर कितना आएगा? 10 इकाई बराबर कितना आएगा? तो 10 गुणा 50 कितना आएगा? 500। कितना आएगा? 500। फिर क्या पूछा है कि यदि वह उसे 540 रुपए में बेचे। पहला उसका क्रम मूल्य कितना था? 500। अब वो कितना बेच रहा है? 540 में बेच रहा है। कितना लाभ हुआ उसे? 40 रुपए का क्या होगा? लाभ होगा, हानि होगी। 40 रुपए का तो प्रॉफिट होगा। तो लिखोगा 40 में क्या होगा? प्रॉफिट होगा। किसमें से होगा? क्रम मूल्य में होगा। क्रम मूल्य कितना है? 500 इंटू क्या लगूगा? 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल। 5 का गुणा 40 में कितना है? 8%। तो 8% उसका क्या होगा? लाभ होगा। क्या होगा? लाभ। लाभ को क्या बोलते हैं? प्रॉफिट होगा। तो आपको क्या ऑप्शन में 8% लाभ हो, उसको क्लिक करके आगे बढ़ना है। वापस से समझा क्या पूछा कि जब 10% हानि पूछी, 10% लाभ पूछे तो हर वाला हमेशा क्या होता है? क्रम मूल्य। तो आपको लिखना 10 हमारा क्या होगा? क्रम मूल्य। एक की आपको हानि होगी तो विक्रम मूल्य क्या होगा? 9। लेकिन ऑलरेडी में विक्रम मूल्य कितना दिया? 450 रुपए। तो 9 का गुणा 450 में कितने आ जाएगा? 50 आ जाएगा।
तो 1 इकाई बराबर 50 है, तो 10 इकाई बराबर कितना होगा 500। फिर वस्तु को किसने 540 में बेच रहा है, तो इसके 40 रुपए का क्या लाभ होगा, किसमें होगा 500 में होगा, इंटू क्या करना 100 करना, 8% का प्रॉफिट होगा। थैंक यू, धन्यवाद। पीटीटी के 2026 से इसी टाइप के आप क्वेश्चन आएंगे मैथमेटिक्स में। नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे जो पीटीटी के 2024 में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो हम देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।